गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें श्याम और उसकी पत्नी अनीता और उनके 3 बच्चे रहते थे। श्याम मजदूरी करता था, लेकिन काम मिलना मुश्किल था और ठंड के इस मौसम में उसकी आय लगभग बंद हो चुकी थी। घर में खाने के लिए बहुत कम था और ठंडी रात परिवार के लिए और भी कठिन हो गई थी। अनीता श्याम की पत्नी एक मेहनती और समझदार औरत थी। गरीब होते हुए भी उसके पास सोचने के लिए कुछ ना कुछ नया सोचने की कला थी। एक दिन उसने देखा गांव के बाजार में लोग समोसे खाने के लिए दुकानों पर भीड़ लगा रखे हैं। वह सोचने लगी, अगर मैं भी समोसे बनाकर बेचने लगूं तो शायद कुछ पैसे कमाने लगूं। आइडिया का जन्म। अनीता ने अपनी बात श्याम से बातें साझा की। श्याम ने चिंता जताई, लेकिन समोसे बनाने के लिए सामग्री भी नहीं है और बाजार में दुकान कैसे लगाएंगे। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास थोड़े आलू और आटा तो है। शुरुआत में कम समोसे बनाएंगे और रही बात दुकान की, मैं खुद ही गली गली जाकर बेचेगी। शाम को अनीता की बात समझ में आ गई। अगले दिन अनीता सुबह सुबह उठकर घर की रसोई में काम शुरू कर दिया। उसने आलू उबालकर मसाले डालकर स्वादिष्ट भरवान बनाया। आटे से समोसे तैयार किए। पहले दिन की शुरुआत अनीता ने अपनी पुरानी दुपट्टे से टोकरी बनाई और उसमें समोसे रखकर गांव की गलियों में निकल पड़ी। उसने आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे ले लो, ठंड भगाए। शुरुआत में लोग हिचक रहे थे। उन्होंने अनीता के बनाए समोसे का स्वाद चखे तो सभी तारीफ करने लगे। बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और कीमत भी ठीक है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। पहले ही दिन सारे समोसे बिक गए और कुछ पैसे कमाकर घर लौटी। संघर्ष और मेहनत। अगले कुछ दिनों में अनीता ने अपनी संघर्ष और मेहनत बढ़ा दी। वो हर सुबह जल्दी उठती, समोसे बनाती और गांव में घूम घूम कर बेचती। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। लोग उसे समोसे वाली बहू, हालांकि ये काम आसान नहीं था। ठंड की तेज हवा और खुले आसमान के नीचे काम करना बहुत कठिन था और लोग कई बार उधार मांगते। अनीता मना नहीं कर पाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बदलाव की शुरुआत। अनीता की ईमानदारी और मेहनत का फल मिलने लगा। एक दिन गांव के प्रधान ने अनीता के समोसे चखे और उसकी तारीफ की। उन्होंने सुझाव दिया कि तुम्हें बाजार में ठेली लगाना चाहिए, इससे तुम्हारा काम और भी बढ़ सकता है। अनीता के पास ठेली खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन प्रधान ने उसकी मदद की। उन्होंने गांव के लोगों से पैसे इकट्ठे कर दिए। अनीता के लिए ठेली खरीद दी। सफलता की ओर कदम। ठेली खरीदने के बाद और काम बढ़ गया। अब वो गांव के बाजार में समोसे बेचती थी। धीरे धीरे लोग उसके समोसे पसंद करने लगे और उसकी कमाई बढ़ने लगी। अनीता ने अपनी कमाई से घर की हालात ठीक करने लगी। अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने लगी और श्याम के लिए जैकेट। श्याम भी अनीता का काम संभालने में मदद करने लगा। गरीब बहू अनीता ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी बांधा पार कर सकते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान मेहनत और सकारात्मक सोच से किया जा सकता है। आज अनीता और श्याम का परिवार खुशहाल है। उन्होंने अपनी मेहनत से न केवल गरीबी दूर किया, बल्कि गांव के लोगों के दिल में भी जगह बनाई। अनीता का ये संघर्ष हर इंसान को प्रेरणा देता है कि हालात चाहे जैसी भी हो, उम्मीद और संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए।